सकते हैं उन्होंने अपने देश का सम्मान कितना बढ़ाया है हर मोर्चे पे। मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं। राहुल और अगर अखिलेश मिल के काम करते हैं तो ज़रूर यहाँ पे यूपी में एक अच्छा विकल्प बनेगा। राहुल गांधी की यात्रा सफल हो रही है, लोग जो है चर्चा कर रहे हैं उस यात्रा की। पूरा भारत भगवा में है, इसीलिए राहुल गांधी भी संत बनने की राह पर है। 24 से मोदी हट जाएंगे बिल्कुल। 24 में बार बार मोदी, फिर एक बार मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनता क्या सोचती, कितना इसका इम्पैक्ट रहेगा 2024 लोकसभा चुनाव में? क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यूपी भी आए थे, बागपत, शामली, गाजियाबाद गए थे, इस समय हरियाणा में है। क्या लग रहा है इसका कितना इफेक्ट 2024 चुनाव में देखने को मिलेगा? भाई इफेक्ट तो पड़ेगा, इस वजह से पड़ेगा, जनता महंगाई से परेशान है। देखो महंगाई से ज़्यादा त्रस्त है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट की जो गौशाला वगैरह की योजनाएं हैं ये सब जो है फेल चल रही हैं। जानवर इस टाइम मर रहा है बुरी तरीके से, किसान परेशान है, रखवाली कर रहा है, रात भर जो है देख रहा है, इसका कहीं कोई समाधान नहीं। भ्रष्टाचार में जो है इस टाइम गौशालाओं का रुपया लुट रहा है बुरी तरीके से। इस वजह से अब 2024 में जनता देख रही है परिवर्तन, कुछ परिवर्तन के चांस लग रहे हैं। अच्छा, अखिलेश के साथ शिवपाल भी आ गए, जयंत चौधरी पहले से। कितना इफेक्ट छोड़ेंगे 2024 में? नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चाचा ना होने से काफ़ी फ़र्क पड़ा था उनको। अब चाचा के आने से जो है एक और मजबूती उनको मिलेगी, ताकत मिलेगी। जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन टिम्पल ने जीता है, मैनपुरी में बड़ी जीत हुई थी में, तो चाचा के ही आने से ही उनको जो है काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हमें नहीं लग रहा है कि कुछ ये भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा। क्या लग रहा है यहाँ अखिलेश जी के साथ शिवपाल आ गए, जयंत चौधरी थे मैनपुरी में और खतौली जीत हुई, रामपुर उनके हाथ से निकल गया। कितना फर्क आएगा 24 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल जी के आने? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों ने तो वैसे भी पूरा लूट का काम किया है। जब तक सरकार इनकी रही है तब तक गुंडों बदमाशों का सहयोग लेके ये पूरी चलाते रहे हैं। अब योगी जी की जब से सरकार बनी है हम लोगों को तो कुछ चाहिए नहीं, हम लोगों को तो केवल सुरक्षा और यही चाहिए। तो ये जो मिल रही है ये सबसे अच्छी कि हम लोग घर से अकेले 10 बजे निकल तो जाते हैं, हमारी बहन बिटिया घर से बाहर तो निकल जाती हैं। पहले यही डर बना रहता जाने कौन लूट ले, कौन क्या कर ले। आज में सबसे अच्छी सुरक्षा ये सुरक्षा मिल रही है। कहीं भी जाइए आप सुरक्षा की है, तुरंत फ़ोन लगाइए, शासन तुरंत सुनता है। 24 में आपको क्या लग रहा है? अभी नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी, सारे दलों से आह्वान किया था कि साथ में आएँ। वहाँ आपने देखा नीतीश तेजस्वी हो गए, यहाँ अखिलेश हैं, ममता बनर्जी हैं, TS राव हैं, तेलंगाना, क्या सब मिलके चुनौती देंगे? कुछ नहीं होने वाला है सर, कुछ नहीं। सब चोर एक हो गए हैं और कोई कहीं कुछ नहीं है। हम लोगों को तो कोई ज़्यादा कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हम लोगों से ये रहता है कि हम लोग दुकानदार आदमी हैं, लेकिन हम लोगों को ये सुरक्षा मिलनी चाहिए जो बीजेपी सरकार और योगी बाबा दे रहे हैं। फर्क डालेगी इसमें। राहुल गांधी के साथ अगर प्रियंका गांधी जुड़ी तो आगे इसका इम्प्रेस आपको देखने को मिलेगा, जो बाकी के जो लोकसभा चुनाव निकलेगा उसमें देखने को नहीं मिला। क्या लग रहा है अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल भी आ गए, जयंत चौधरी है, उनका कितना इम्पैक्ट रहेगा? मैनपुरी में एक बड़ी जीत हुई। विधानसभा चुनाव में तो इतना इम्प्रेस नहीं रहा। अब आगे के चुनाव लोकसभा में देखिए, चाचा के आने से इम्प्रेस होगा इनकी। तो आपको 24 में किसका मुकाबला लग रहा है? मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस आल होगा? सारी पार्टियां, जैसे नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का आह्वान किया था दिल्ली में, वो कह रहे थे सब लोग एक हो। क्या लग रहा है? तो सब एक होके लड़ेंगे तो लगेगा कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि अपना यूपी में टक्कर देंगे लोकसभा के चुनाव में सपा और कांग्रेस, और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस, सपा और नीतीश कुमार का गठबंधन अगर जुड़ता है इन लोगों का तो आगे इसका इनको रिजल्ट मिलेगा आने वाले समय पे। इतना असर उसका राहुल गांधी का 2024 में देखने को मिलेगा? नहीं, असर तो जो है काफ़ी पड़ेगा। जो राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं इतने महीनों से और पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, इससे बहुत असर पड़ेगा। हिमाचल के चुनाव में भी असर। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ यूपी में अखिलेश यादव के साथ शिवपाल आ गए, मैनपुरी में बड़ी जीत हुई है, खतौली में भी जयंत चौधरी और सपा का गठबंधन जीता है, रामपुर जरूर उनके हाथ से निकला है। कितना असर रहेगा चाचा के आने के बाद? सपा गठबंधन कितना मजबूत? नहीं, देखिए जब शिवपाल जी साथ में आ गए हैं अखिलेश के तो मजबूत तो हुए हैं अखिलेश, और उनके आने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। और ये जो है 2027 में इसका पूरा असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा।
क्या आप 24 में किसका मुकाबला देख रहे हैं? मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस आल होगा, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग? गठबंधन ही होगा जी। गठबंधन के बगैर तो अभी कांग्रेस पीछे है। नहीं, कांग्रेस खैर इस बार आएगी आगे, जो अभी इतनी पीछे चली गई थी। अब ये क्योंकि गुजरात में बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है, हिमाचल कांग्रेस के लिए जहां खुशियां लेके आया था, तो क्या लग रहा है इसका असर? नहीं, इसका पूरा असर देखने को पूरे देश में देखने को मिलेगा कि जो राहुल गांधी हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, और आगे भी उम्मीद है कि अब 2024 में कांग्रेस बढ़ के आएगी। लगभग कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है राहुल गांधी की यात्रा सफल हो रही है। लोग जो है चर्चा कर रहे हैं उस यात्रा की, और लोगों को जो है उससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा इस यात्रा से। 24 में बार बार मोदी, हाँ, फिर एक बार मोदी। क्या लग रहा है यहाँ पे चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ आ गए? जयंत चौधरी पहले से थे, मैनपुरी में एक बड़ी जीत हुई है, खतौली भी जीती, जबकि बीजेपी ने रामपुर अपने हाथ में किया। क्या लग रहा है चाचा के आने से? रामपुर जो कभी सपा से नहीं जीत पाए थे वो जीते हैं। आजम खां का क्या हाल है देख रहे हो, तो सब सामने है। जनता खुद चाहती है कि मतलब जब मोदी बने रहे और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा रहे। नहीं, लेकिन खतौली तो बीजेपी का था, खतौली तो सपा और राष्ट्रीय लोकदल ने जीता। वो ठीक बात है, हो जाता है कभी कभी एक आध बार, मतलब सीट, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है यात्रा का कितना फर्क देख रहे हैं आप? जनता के बीच जा रहे हैं, जैसे संवाद कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। भारत जोड़ो हो रही है कि भारत तोड़ो वाला काम हो रहा है? कहाँ से हो रहा? क्या लग रहा है 2024? 40 करोड़ आबादी, रुपए कह रहे हैं वो, तो क्या ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? बताइए आप। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में अभी नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बात की थी, सारे दलों को कहा था एक साथ होकर मुकाबला करें। तो मतलब ही आदमी है, समझे, पलटू राम है वो, उनके बारे में कोई बात कहनी ही नहीं है। तो 24 में आप किससे मुकाबला देख रहे हैं? मोदी वर्सेस आल? महंगाई हमारे भारत देश में नहीं है, भारत देश से ज्यादा और देशों में महंगाई है। यहाँ पर सिलेंडर को लेके, पेट्रोल डीजल को लेकर जनता हमेशा 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, कहीं कहीं देशों में तो 150 रुपए लीटर है, और वो मिल भी नहीं रहा। दूसरे देश की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात करो भैया। अपने देश की बात तो कर ही हाँ, महंगाई चरम पर, 1 रुपए की चीज आज 3 में बिक रही है भैया। भैया विकास चाहते हो तो महंगाई तो होगी। कब विकास हो रहा है? विकास के बारे में बता दो आप, कब कहाँ विकास हो रहा है भैया? कहाँ नहीं हो रहा विकास? कहाँ नहीं हो रहा विकास? अरे सड़क देख लियो। अरे तो काल भी देख रहे, तुम काल भी देख रहे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस किसने बनवाया? गिर तो गया वो। कहाँ गिर गया? गिरने गया, उसमें कितने लोग मर चुके हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है मोदी का मुकाबला कोई चुनौती होगी 24 में? नहीं होगी? 24 से मोदी हट जाएंगे बिल्कुल। कौन बनेगा, क्या लग रहा है? अब जो कोई बन जाए, बनने के बाद राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कहना है? बढ़िया यात्रा, बढ़िया यात्रा है। चाचा शिवपाल साथ में आ गए, क्या बढ़ोतरी होगी उससे? और क्या? ये पूरा भारत भगवा में है, इसीलिए राहुल गांधी भी संत बनने की राह पर है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ वो भी संत बनने की राह पे निकल गया है। उनको क्या लग रहा है? सलमान खुर्शीद ने स्टेटमेंट दे दिया था कि उनकी इस संघर्ष को राम से तुलना कर दी गई थी, उस पर काफ़ी इशू हुए थे। क्या लग रहा है अब इस मैटर पे? राहुल गांधी की जो दाढ़ी है ना, उनको परवेज मुशर्रफ जैसी हो गई है। उनको पाकिस्तान में ही जाके राजनीति करनी चाहिए, इंडिया में संभव नहीं है। क्या लग रहा है मोदी के सामने क्या विपक्ष मिलके चुनौती देगा 24 में, या कोई चुनौती नहीं है आपको? सब मिल भी जाएंगे ना तो भी जीतेगा मोदी। यूपी में हम लोग 80 में 80 जीतेंगे, कोई दो राह नहीं। अभी तो 23 का चुनाव है, 23 के चुनाव में इसका रिस्पांस आपको मिलेगा, और जन सैलाब जैसे जुड़ रहा है, वो सैलाब तो देखने के लिए है ही है, लेकिन इसमें 23 में इसका लाभ मिलेगा। 23 में 9 राज्यों में लगभग चुनाव है। कश्मीर अभी अगर हो रहा तो 10 हो जाएंगे। राजस्थान और MP जैसे बड़े राज्य, कर्नाटक। देखो कश्मीर को छोड़ दीजिए, जैसे कि अभी हमारा जैसे कि MP है, राजस्थान में तो कांग्रेस वर्तमान सरकार रहेगी। सबसे ज़्यादा उन्होंने राजस्थान में ही 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा रही है। राजस्थान में रही, एक दिन रही भारत जोड़ो यात्रा रही, देखिए 25 उधर भी सांसदीय चुनाव वो आती है सीट है वहाँ पे, इसलिए है कि वहाँ पे खुद उनकी सरकार रहेगी, उसका रिस्पांस आपको 23 में देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप यूपी में 3 दिन का रहा है, यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है 3 दिन का रहा है, आप राहुल जी के यहाँ घुसने नहीं, इसका रिस्पांस मैं खुद गया,
मैंने देखा वहाँ रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। हाथ जोड़ो घर घर जाके जनसंपर्क करेंगे। उसमें हो सकता है यात्राएं चलती रहें। हाँ, वो बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन इसका आपको टेस्ट में इसको जैसे 9 राज्यों में चुनाव होएगा तो आप ये समझ लीजिए 9 राज्यों में तो 5 राज्य तो उनके कन्फर्म है। अभी एक यात्रा चली थी, हिमाचल यात्रा चलती थी, हिमाचल चुनाव उनके अंडर में आया, जिसमें कन्वेंसिंग नहीं करी। आपको वहाँ जन सैलाब को देखने को मिला, कितने लोग बेरोजगारी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ आ गए, जयंत चौधरी भी थे, उसका कितना प्रभाव रहेगा आने वाले लोकसभा चुनाव? देखिए जी, तो ये अपनी मैनपुरी में जो आ गए हैं, इनके आने से ये आएगा कि आप में प्रदेश भर का इनका आएगा। कांग्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है कि वो तो पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। मोदी वर्सेस राहुल होगा 24 में मुकाबला। मोदी तो अपने ऊपर चुनाव अपने नाम से लड़ते हैं कि मोदी और फिर राहुल तो होगा है कि राहुल को जैसा कि उन्होंने सारी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी मोदी वर्सेस। नहीं, तो ये तो अभी नहीं कह सकता, इसका प्रयास चल रहा है। अगर सारी पार्टियां चलेंगी तो फिर तो दो पार्टी रहेंगी। बीजेपी, हम मोदी तो नहीं बोलेंगे, बीजेपी प्लस कांग्रेस, इसका आपको मिलेगा। ठीक, हाँ, क्या बताएं? क्या लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा से कितना फर्क है? हमारा एक बात नोट करें आप, मैं दुनिया के इस देश को तरक्की बेहतर बनाना है तो नफरत को मिटा दो, मोहब्बत को गले लगा लो, सीधा रास्ता है। तो इसीलिए तो यात्रा चल रही। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के माहौल को अपना भला चाहती है तो वो सपोर्ट करें। अब समझदारी यही है, पब्लिक क्या चाहे। यहाँ पे क्या लग रहा है, जैसे अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जैसे नीतीश तेजस्वी साथ आ गए, यहाँ अखिलेश शिवपाल आ गए, तो यहाँ अखिलेश शिवपाल चुनौती देंगे कि राहुल देंगे? देखिए, लड़ाई दो की है, भाजपा और कांग्रेस की। कहने के लिए आप कुछ भी कहिए, यही दो रहेंगे। क्षेत्रीय इलाके हैं इनके, देखिए कितना कामयाब होते हैं। और राहुल जी यात्रा कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पब्लिक किसके साथ जुड़ रही है ये देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है। मामला ये है कि थोड़ा भाजपा ने जात पात धर्म के पीछे ये सब पूरे हिंदुस्तान में जो फैला रखा है, जो पब्लिक को गुमराह कर दिया है। और बेहतर है अपने इंडिया में तो कांग्रेस ही है। रोजगार, हर चीज़, सुविधाएं कांग्रेस ही देती थी। जो क्या लग रहा है, कांग्रेस अकेले मुकाबले में रहेगी या मिलके सबको साथ लाके विपक्षी एकता बनाएगी? कुछ ऐसा जब तक ये धर्म और जाति ये नहीं हटाएगा, जब तक भाजपा जुड़ती ही रहेगी। वो धर्म के पीछे ये चलती है, सिर्फ धर्म का ही नाम लेती है। ये धर्म नहीं लेना चाहिए, ये तो राजनीति है। हिंदुस्तान जब से देश आज़ाद हुआ है तो ये जात पात और धर्म के पीछे थोड़ा न हुआ है। मामला ये है कि जब तक अपने यहाँ जो धर्म जात ये नहीं हटाएगा, जब तक भाजपा जुड़ती ही रहेगी, इसी तरह से करती रहेगी। राहुल गांधी जी के हैं जितने जो हैं, नोटबंदी सब वही लाए थे, जो उनको रोक दिया। उनके लिए फिर जो अखिलेश यादव जो कुछ भी हैं, अपने राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, वही आएंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी। जो भारत यात्रा कर रहे हैं जोड़ो, हाँ, उन्हीं का काम बढ़िया है। तो उनकी कड़ी हुई है, लेकिन मोदी जी फिर आएंगे, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं, देश हित के कार्य कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अभी जैसे आपने देखा गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, हिमाचल कांग्रेस ने जीता है, तो यहाँ मैनपुरी और खतौली सीट सपा गठबंधन जीता है, रामपुर जरूर बीजेपी ने जीता है। क्या लग रहा है इनका, जैसे हिमाचल चला गया तो इसका कहीं कोई इफेक्ट मिलेगा? वहाँ नीतीश के, बीजेपी के कई साथी आपने देखा है चले गए, जैसे शिवसेना अलग हो गई है, नीतीश कुमार अलग हो गए, इसका कोई फ़र्क दिख रहा है 24 में? नहीं, कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं। तो मोदी के मुकाबले में आपको क्या लग रहा है, मोदी वर्सेस आल होगा या मोदी वर्सेस राहुल? नहीं, मोदी वर्सेस आल होगा। मोदी वर्सेस आल होगा या राहुल होगा? मोदी वर्सेस ऑल होगा। राहुल गांधी को यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पैदल चल रहे जनता से संवाद? नहीं, यात्रा अच्छी है, यात्रा होती रहनी चाहिए, ये देश के हित में है। लोगों को अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी इस तरह से। यहाँ पे सपा कितनी चुनौती देगी बीजेपी को? अखिलेश शिवपाल और जयंत चौधरी है। देखिए, इधर पे आप सब कोई जानता है कि सपा का एक मुफ्त वोट बैंक है। अगर उसमें से कुछ पिछड़ा वोट बैंक और आता है तो इधर पे सपा बहुत मजबूत होगी। और जयंत चौधरी खास तौर पे चंद्रशेखर के आने से, चंद्रशेखर जी के आने से खास तौर पे सपा और भी मजबूत होगी। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस समय यूपी के बाद हरियाणा पहुंच गए हैं, पैदल चल रहा है, जनता से संवाद कर रहा है, कितना असर होगा चुनाव में 24? चुनाव में बहुत भारी असर होगा उसका। आगे पैदल यात्रा कर रहा है, भारी असर होगा।
ऐसा नहीं। क्या लग रहा है यहाँ चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ आ गए हैं? जयंत चौधरी थे, मैनपुरी जीते हैं, खतौली जीते हैं, रामपुर हार गए। कितना असर होगा शिवपाल के आने से? शिवपाल के आने से परिवार एक संगठन मिल गया उनको, ताकत तो है ही शिवपाल, ऐसा नहीं, ताकत भर पार्टी बन गई, जो बिखराव था वो ख़त्म हो गया। में कहाँ का चले जाएं? मोदी जी खुद इतना परेशान है कि उनका पेट भरता जा रहा है, पब्लिक को मारे डाल रहे हैं, महंगाई इतनी है कि कुछ पूछने को नहीं है, महंगाई की पब्लिक को देखनी ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने हिमाचल जीता और बीजेपी ने गुजरात। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी सही कर रहे हैं, अपनी यात्रा जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और ये इनको करने नहीं देते हैं, यात्रा में कुछ ना कुछ दखल करते। अभी देखो कोरोना निकाल दिया था जाके। जनता संवाद कर रहा है, पैदल चल रहा है, क्या चुनौती देंगे मोदी जी को? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। हमें तो ये दिख रहा है कि अब की से और भी बढ़ोतरी होगी उनकी। आने वाले वक्त में तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका। राहुल गांधी जो मेहनत से रैली कर रहे हैं, पैदल लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तहत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। राहुल के आने से, पैदल यात्रा से करने से कम 60% आदमी जुड़ गया, और माहौल देख रहे हैं ये अब तक बहुत, कल हमने देखा था, परसों भी देखा था, इस समय पब्लिक बढ़ ही रही है राहुल आने में इस समय, मगर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा इससे। क्या लग रहा है 2024 में मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस आल होगा? क्योंकि नीतीश तेजस्वी साथ आ गए, उन्होंने नीतीश कुमार ने दिल्ली में विपक्षी एकता की बात की थी कि सब लोग साथ आ जाओ। अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय छत्रप में, जैसे यहाँ अखिलेश शिवपाल साथ आ गए। क्या लग रहा है सब मिल के मुकाबला करेंगे कि कांग्रेस? ये चीज़ में सबको मिल के, जो छोटी छोटी जो पार्टियाँ आएंगी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, सब राहुल को साथ देना चाहिए, राहुल का, तो जब यहाँ पे कुछ ना कुछ फर्क आएगा। राहुल की इस रैली से लोग इससे जुड़ने लगे हैं, उनके तरफ झुकाव हो रहा है, लोग चाहते हैं विकास हो, और विकास के लिए ही देखा जा रहा है। मोदी जी को भी देखा गया था, हालांकि उतना उन पर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन यात्रा में पैदल चल रहे हैं, जनता संवाद भी कर रहे हैं कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा है, केरल से शुरुआत की थी। बड़ी यात्रा है, उन्होंने जो है काफ़ी पैदल चला भी है और लोगों को जोड़ा भी है, उनको जो है लोगों के बीच उनको पसंद भी किया जाने लगा है। वो पहले से भी किया जाता है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे थे या उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, उन्हें मौका मिलेगा तो वो भी अच्छा काम करेंगे। क्योंकि हिमाचल कांग्रेस ने जीता था, गुजरात बीजेपी ने जीता, तो इसी यात्रा के बीच में जो 2 इलेक्शंस हुए थे, तो उसका यहाँ पे क्या लग रहा है चाचा के आने से शिवपाल और अखिलेश एक हो गए, जयंत चौधरी थे, कितना चुनौती देंगे बीजेपी? हाँ, दोनों पुराने दिग्गज हैं और दोनों चुनौती। मैनपुरी में एक बड़ी जीत हुई थी, वो खतौली भी जीती थी, रामपुर सीट हाथ से जरूर निकल गई। एक पार्टी के 2 भाग हो गए थे, लेकिन सपा भी बहुत मजबूत टीम है और वो अच्छी फाइट देगी। राहुल और अगर अखिलेश मिल के काम करते हैं तो ज़रूर यहाँ पे यूपी में एक अच्छा विकल्प बनेगा। यात्रा से कुछ फर्क दिख रहा है? बिल्कुल पड़ेगा। मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे? चुनौती दे पाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या लग रहा है यूपी में अखिलेश के साथ शिवपाल आ गए, जयंत चौधरी हैं, कितनी मजबूत सपा नजर आ रही है? सपा मजबूत होगी। हमका कह दे यार, राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने, सब नौटंकी, कुछ नहीं है। मोदी जी के सामने कोई चुनौती होगी? कोई नहीं है चुनौती, कोई चुनौती कोई है ही नहीं उसके सामने। राहुल गांधी उल्लू है, कोई जाता है, कोई आता है, कहने भगवान ने कहने ऐसे करते हैं, तो भोली कुछ तुम बताओ ना अपनी प्लानिंग। भाजपा सरकार, सिर्फ और सिर्फ भाजपा, मोदी सरकार। क्या लग रहा है सर? सिर्फ नरेंद्र मोदी वही देश को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने अपने देश का सम्मान कितना बढ़ाया है हर मोर्चे पे, मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं। क्या लग रहा है जैसे विपक्ष अगर एकजुट होगा तो क्या लग रहा है मोदी वर्सेस आल होगा आपको, क्या कि मोदी वर्सेस? विपक्ष एकजुट नहीं हो पाए और कुछ सीटें अधिक आएंगी। अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं विपक्ष की, वो चाहते हैं हम बने, वो चाहते हैं हम बने, तो विपक्ष में हमेशा टूट होती है। हालांकि यूपी में राहुल की यात्रा से अखिलेश और जयंत चौधरी ने लगभग किनारे कर लिया था, तो यात्रा का आपको कुछ फर्क देखने को मिल? फर्क नहीं आएगा, कांग्रेस यूपी में खत्म हो चुकी है। अच्छा, अभी आपने देखा गुजरात में बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई, हिमाचल कांग्रेस ने जीता है, वहाँ प्रियंका गांधी ने कैंपेनिंग की थी। क्या प्रियंका के आने से कांग्रेस मजबूत होगी? क्या लगता है? सबसे बड़ी चीज़ है प्रियंका जी, जब चुनाव होता है तभी एकदम
स्काईलैब की तरीके से कूद पड़ती हैं। तो उसको यहाँ ज़मीनी तौर पे काम होना चाहिए। कांग्रेस में सब चमचा टाइप के नेता रह गए, कोई अच्छा नेतृत्व तो नहीं है। नेतृत्व की कमी आप अगर कायदे का नेतृत्व हो तो ऐसा नहीं, कांग्रेस पुरानी पार्टी है और जिस स्थिति में आज है वो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल यूपी से सबसे कमज़ोर हुई है, सबसे कमज़ोर कंडीशन में है और यहाँ कोई यूपी में कोई नेता यहाँ फट्टा बिछाने वाले नहीं बचे हैं। अब सबसे ज़्यादा आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा यूपी को सबसे कम समय क्यों दिया गया, तो यहाँ उनके नेता ही नहीं है साथ चलने वाले। कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।